हे विघ्नहर्ता, हे प्रथम पूज्य गणेश, आप ही की कृपा से आज मैं अपना कार्य संपन्न करने में सक्षम हुआ, जिससे मैं सभी देवताओं के अस्त्र अपने भीतर समाहित कर उन्हें सुरक्षित कर सका। हे कृपा निधान, मेरी और एक विनती है आपसे, अपने महागणाधिपति स्वरूप में दर्शन देने का सौभाग्य प्रदान कर मुझे कृतार्थ कीजिए प्रभु। रूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः। आज मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा रखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। एक अत्यंत संकट भरी स्थिति में देवताओं के दिव्य अस्त्रों को अनुचित हाथों में जाने से सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने के पूर्व आप मेरे नाम का स्मरण करना नहीं भूले। इसलिए मैं भी आपको आशीष देता हूँ कि आप पर कितनी भी विकट स्थिति की छाया क्यों न पड़ जाए, किंतु आप अपना संयम कभी नहीं खोएंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि आज से जो भी भक्त नेक कार्य करने के पूर्व श्रद्धा भाव से मेरे नाम का उच्चारण करेगा, मैं अपने पंचमुखी रूप में उसके द्वार पर स्थित होकर किसी भी विघ्न को उस द्वार में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ लंकेश, पार प्रसन्नता है कि मेरे पंचमुखी स्वरूप को ऐसे महान ऋषि का सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें सौभाग्य तो जगत का ही था। इस घटना के उपरांत जगत वासियों को विपदाओं से सुरक्षित रहने का एक अद्भुत उपाय प्राप्त हो गया था, क्योंकि तब से ही कठिन समय आने पर आपके पंचमुखी रूप को अपने द्वार पर स्थापित कर समस्त विघ्नों से सुरक्षित कर लेते हैं। कठिन समय में यदि कोई अपनी शांति और संयम बनाए रखे तो उसके विघ्न तो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। किंतु इंद्रदेव ऐसा कहां कर सके, इसलिए अब उनके विघ्न भी बढ़ने वाले थे। ऋषि दधीची ने उन्हें गुरु बृहस्पति के समक्ष भेजकर उनसे क्षमा याचना कर क्रोध शांत करने भेजा था, किंतु शनि दृष्टि के प्रकोप के कारण देवराज इंद्र ने उन्हें एक भूल कर दी। देवराज, हम उचित दिशा की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? स्मरण कीजिए, देवगुरु बृहस्पति का आश्रम तो इस ओर है। इंद्रदेव, आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। मैंने ये वचन दिया था कि देवगुरु के पद को कभी रिक्त नहीं रहने दूंगा, किंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। मेरे विचार से ऋषि विश्वरूप ही देवगुरु पद के लिए सर्वथा योग्य है। ऋषि विश्वरूप? ऋषि त्वष्टा के पुत्र ऋषि विश्वरूप किसी समय में गुरु असुर के पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु अब असुरों ने उन्हें अपने गुरु असुरों के सम्मान से मुक्त कर दिया था। और अब देवराज इंद्र उन्हें देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर जो संयम धारण नहीं करता वह सदैव अनुचित निर्णय ही लेता है, क्योंकि देवराज का यह अनुचित निर्णय उनके लिए अत्यंत हानिकारक होने वाला था।
देवराज, यदि आप वचन दें कि जिस प्रकार का अपमान आपने ऋषि बृहस्पति का किया था, वैसा अनुचित व्यवहार आप मेरे पुत्र के साथ नहीं करेंगे, तो उस अवस्था में ऋषि विश्वरूप देवगुरु के पद पर स्थापित हो सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर। मैं देवराज इंद्र आपको यह वचन देता हूं, आपके पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे और हम देवता कभी भी उनका कोई अपमान नहीं करेंगे। किंतु स्मरण रखिएगा, मैं अपने पुत्र का कोई भी अपमान कदापि सहन नहीं करूंगा। ऐसी अवस्था में मेरे क्रोध से भयंकर और विकराल कुछ नहीं होगा, और यदि मेरा क्रोध जागृत हुआ तो कोई शेष नहीं रहेगा। प्रणाम गुरुवर। मैं ऋषि त्वष्ट का पुत्र ऋषि विश्वरूप देवगुरु का पद स्वीकार करता हूं और एक शक्ति प्राप्ति यज्ञ के आयोजन से मैं इस नवीन कर्तव्य के निर्वहन का आरंभ करूंगा। इसीलिए आप सभी जाकर यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं गुरु इनका बनूंगा और लाभ असुरों का होगा। असुरों का लाभ होगा? उनके इस कथन से ऋषि विश्वरूप का क्या अर्थ था? ऋषि विश्वरूप के मन में अभी भी असुरों के लिए स्नेह शेष था, इसलिए उनका लाभ कर स्वयं को गुरु पद पर स्थायी रूप से स्वीकार करवाना चाहते थे। किंतु ये तो छल था। हाँ गौरी पुत्र, ऋषि विश्वरूप देवताओं के यज्ञ से प्राप्त हुई शक्तियों को असुरों में बांट देते थे। फिर एक दिवस देवराज इंद्र ने उन्हें ऐसे करते देख लिया, जिसके उपरांत एक सर्वनाशी स्थिति उत्पन्न हो गई। ये गुरुदेव इस यज्ञ कलश को लेकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए।
ये आज के यज्ञ का फल है। इसे ले जाओ और शक्तिशाली असुरों में बांट दो। इसी प्रकार प्रतिदिन यज्ञ देवता करेंगे और फल असुरों को प्राप्त होगा। भोग देवता चढ़ाएंगे और प्रसाद असुरों को प्राप्त होगा। जाओ। देवराज इंद्र, ये तो अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात मेरा भेद खुल गया। देवराज, आपने छल किया है ऋषिवर। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवराज इंद्र ने आवेश में आकर ऋषि विश्वरूप का वध कर दिया और स्वयं पर ब्रह्म हत्या का दोष ले लिया। और वहीं दूसरी ओर ऋषि तुष्ठा ने आक्रोश में आकर अपना नियंत्रण ही खो दिया था। इंद्रदेव द्वारा उनकी पुत्र की हत्या जो हुई थी, तो अपने पुत्र का वध का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से एक भयानक पुत्र को जन्म दिया। महाशक्तिशाली वृत्तासुर, मेरे पुत्र, जाओ जाकर देवराज इंद्र का विनाश करो, और जब तक वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित ना हो, इस संसार में अपनी विनाश लीला का आतंक स्थापित कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। देवराज इंद्र, आपको तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा, किंतु उसके पूर्व ये पूरी सृष्टि मेरे आतंक से कंपित हो जाएगी। वृत्तासुर का जन्म तो देवराज इंद्र के अंत के लिए हुआ था, किंतु वो ऋषि दधीची के अंत का कारण बने। ऋषि दधीची का अंत? हाँ शिवनंदन, वृत्तासुर के कारण ऋषि दधीची को अपने जीवन का त्याग करना पड़ा, वो भी अपने पुत्र पिप्लाद के जन्म के पूर्व। तो मुझे बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? क्या ऋषि दधीची को भी ये ज्ञात हो गया था कि वो भयंकर असुर वृत्रासुर उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है? नहीं शिवनंदन, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। शनिदेव उन्हें बार बार संकेत देकर अपनी दृष्टि के प्रति संकेत अवश्य देते हैं, जिनमें से कुछ इंद्रदेव के समान भयभीत होकर भूल पे भूल करते जाते हैं, और कुछ ऋषि दधीची के समान संकेतों को स्वीकार कर
स्वयं को और दृढ़ कर लेते हैं। सावधान रहिएगा ऋषवर, मेरी दृष्टि तो अभी तक आप पर ही टिकी है, पीछा कर रही है आपका। स्वामी, सभी व्यवस्था आप स्वयं ही करेंगे क्या? आश्रम को सज्जित करने का कार्य तो आप अपने शिष्यों से भी करवा सकते हैं। देवी, 2-1 दिवसों में स्वयं प्रभु महादेव हमारी संतान बनकर शिशु रूप में हमारे गृह में पधारने वाले हैं। इसलिए उनके सम्मान में अपने गृह को सज्जित करने का सौभाग्य तो मैं स्वयं प्राप्त करूंगा। स्वामी को इतना आनंदित देखकर मेरा मन भी अत्यंत हर्षित है। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर स्वामी, आप कुशल तो है? स्वामी, ये सब क्या है? कैसे अशुभ संकेत है ये, जो बार बार उत्पन्न होके ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे परिवार पे कोई बहुत बड़ा संकट छाने वाला है। स्वामी, मेरे मन में अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। भावी संकटों के संकेत पाकर उनके प्रति सचेत रहना तो सर्वथा उचित है देवी, किंतु उनसे भयभीत होना उचित नहीं है। ये चाहे कैसे भी संकट हो, किसी का भी प्रभाव हो, हम एक साथ रहकर ही उनका सामना करेंगे। और मैं पुनः कह रहा हूं, जिस गृह में स्वयं महादेव शिशु के रूप में प्रकट होने वाले हों, वहां तो वैसे भी
किसी भय का औचित्य ही नहीं। मैं किसी भी अवस्था में अपना संतुलन खो बैठूं, यह असंभव है। अपनी कथनी को करनी में बदलना अत्यंत कठिन होता है ऋषिवर। बुरी परिस्थिति का सामना होने पर श्रेष्ठ पुरुष भी विचलित होकर सुपथ से भटक जाते हैं। मेरे समक्ष कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं तो अपने मूल स्वभाव पर स्थिर रहकर धर्मोचित कर्म ही करूंगा। ऋषिवर, अभी तक आपने अपना धैर्य और संतुलन नहीं खोया, किंतु भविष्य में तो मैं आपकी और भी कठिन परीक्षा लेने आ रहा हूं। कर्म फलदाता शनिदेव। ऋषि दधीचि के समक्ष आने वाले प्रत्येक संकटों का सामना करने के लिए तत्पर थे, पर उन्हें ज्ञात नहीं था कि वह संकट किस रूप में आने वाला है। और उधर देवराज इंद्र भी वृत्रासुर के लिए तैयार नहीं थे, जो स्वर्गलोक पे महासंकट बन के छाया हुआ था। वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को अपने समक्ष आने की चुनौती दी थी। मेरे समक्ष आकर मेरा सामना करो इंद्रदेव, अन्यथा तुम्हारे स्वर्गलोक को मैं अदृश्य कर दूंगा। किंतु देवराज इंद्र में इतना साहस कहां था। वो तो स्वर्गलोक छोड़कर ही भाग गए थे। नहीं, अपनी इस शस्त्रहीन अवस्था में मेरा अथवा अन्य देवताओं का इसके समक्ष जाना उचित नहीं होगा। बस इंद्रदेव, अब मैं तुम्हारे स्वर्गलोक से बाहर आने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। यदि तुम स्वर्गलोक से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे स्वर्गलोक को ही मिटा दूंगा। अपनी चुनौती का उचित उत्तर ना पाकर वृत्रासुर ने स्वर्गलोक को ही निकल लिया। ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर क्यों न छुप जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस प्रकार मैंने स्वर्गलोक को निकला है उसी प्रकार मैं पूरे ब्रह्मांड को निकल जाऊंगा। कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इंद्रदेव, आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है, इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूँ। इंद्रदेव, ऋषि दधीचि को दिए गए वचन को भूलना उचित नहीं है। आपको आपके वचन के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जी का क्रोध शांत कर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस लौटाना है। किंतु उसका अर्थ ये नहीं था कि उस स्थान पर गुरु बृहस्पति पुनः स्थित होंगे। देवराज इंद्र के साथ छल किया है आपने। इसका उचित दंड आपको अवश्य प्राप्त होगा।
सत्य है, जब शनि की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे संपूर्ण संयम और सूझबूझ के साथ प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए। किंतु मैंने जो किया वो सर्वथा विपरीत था। मुझे अभी और इसी क्षण सर्वप्रथम अपनी प्रथम भूल को सुधारना चाहिए। स्वर्गलोक का लुप्त होना तो एकमात्र आरंभ था, क्योंकि वृत्तासुर संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने के लिए तत्पर था और ऐसे समय में अपने गुरु, अपने अस्त्र और अपने लोक को खोने के उपरांत देवराज इंद्र का विवेक अवश्य जागृत हुआ, किंतु वो अपनी भूल को सुधारने का अवसर खो चुके थे, क्योंकि बहुत देर हो गई थी। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। मेरी माँ तो सदा कहती हैं कि अपनी भूल सुधारने के लिए जो उचित है वो करने के लिए देर कभी नहीं होती। किंतु फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ उचित और अनुचित का भेद भूलकर कार्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया जाता है, किंतु दिखावा भक्ति का होता है। वहाँ कोई सुधार कैसे संभव है? ये आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं पार्वती नंदन? नहीं नहीं लंकेश जी, मैं तो मात्र इस बात को रहने दीजिए। मुझे तो आप ये बताइए कि क्या सत्य में देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने उसे सुधारने का निर्णय लिया? हाँ गौरी पुत्र, अपनी भूल को सुधारकर देवराज इंद्र अपने एक स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते थे और उनकी अपेक्षा उस समय सर्वथा निराधार प्रमाणित होने वाली थी। शनिदेव की दृष्टि तो अब भी मेरा पीछा कर रही है। मुझे उनसे विनती करनी चाहिए कि वो मुझे अपनी दृष्टि के प्रकोप से मुक्त कर दें। हे शनिदेव, मैं अपने समस्त दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लूंगा और जो भूल मुझसे हुई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करूंगा। और मैं आशा करता हूं मेरे ऐसा करने से मुझ पर पड़ी आपकी दृष्टि का प्रकोप क्षीण पड़ जाएगा। इतनी भूल करने के उपरांत भी आप ये अपेक्षा करते हैं कि आप पर मेरी दृष्टि का प्रभाव कम होगा? नहीं इंद्रदेव, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव कम नहीं करूंगा। आपके कर्मों का फल तो अब आपके समक्ष आकर ही रहेगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है, जिससे निपटने का उपाय अब आपको ही ढूंढना होगा। आपकी भूलों के कारण वृत्तासुर जैसा महासंकट उत्पन्न हुआ है। शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव तो देवराज इंद्र पर पड़ना ही था, किंतु और भी अधिक दुखद ये था कि देवराज इंद्र से हुई इस भूल का परिणाम अब स्वर्गलोक सहित शेष देवगणों को भी सहना पड़ रहा था। मात्र स्वर्ग नहीं गणेश जी, वृत्तासुर तो अब संपूर्ण सृष्टि को निगलने के लिए तत्पर था, एवं कोई भी देवता अपने दैविक अस्त्रों से भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। वृत्तासुर एक ऐसा संकट बनकर सामने आया जिससे संपूर्ण सृष्टि पर ही संकट आ खड़ा हुआ। पूर्व में उसने मात्र स्वर्ग को ही अपने धूम्र में निगला था, अब वो संपूर्ण सृष्टि को अपने धूम्र में निगल रहा था और यही बनने जा रहा था स्वयं ऋषि दधीची के लिए भी।
एक महासंकट